हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नुज कटियार। सो लास्ट वीडियो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले थे उनकी प्रूविंग्स करवाई थी। आई थिंक टोटल 12 या 13 प्रूविंग हुई थी, जिसमें लास्ट वाली जो प्रूविंग हुई थी वो कॉस टू बी कंप्लीट की थी हमने। कॉस टू बी हमने करवाया था और हमने कहा था आप लोग टेन टू ए एंड कॉट टू ए को फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, इनकी प्रूविंग आप लोग कर सकते थे, आसान थी। तो उम्मीद है आप लोगों ने कर ली होंगी। अगर वो लेक्चर देख लिया होगा तो इस वाली प्रूविंग को भी कर लिया होगा। सो आज हम उसी के आगे इस वीडियो में आपके लिए आगे लेके आए हैं साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3a, इस टाइप की जो प्रूविंग और रह गई थी उनको करवा देते हैं। ओके, तो टाइम भी वेस्ट करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगली प्रूविंग क्या है हमारी उसको देखते हैं, 14 नंबर। और जो लोग नए जुड़े हो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, हमने वहाँ पे सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस हमने लेक्चर वाइज अपलोड किए हैं, वहीं पर आप जाके एक एक करके देख के फिर इस वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा साइन 3a का फॉर्मूला। साइन 3a का फॉर्मूला है 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अच्छा, साइन 3a को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2a प्लस ए। अगर हम 2a प्लस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। यहां देखो कि फॉर्मूला लग रहा है साइन a प्लस बी, मतलब ये a हो गया और ये क्या मान लिया, b मान लिया। ठीक है ना, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो यहां भी लगेगा साइन 2a cos a, मतलब ये a की जगह आ रहा है, ये b की जगह आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, रिप्लेस हो रही है, प्लस cos 2a sin a, इतना आ गया। अब साइन 2a का आपने फिर से फॉर्मूला पढ़ा है, 2 sin a cos a, ये तो प्रूव कर चुके हैं, 2 sin a cos a, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, cos a आ रहा है। यहां पर भी आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, और इसका साइन 2a का तो यही है, इसके तो 3-4 फॉर्मूले पढ़े हैं। तो चाहो तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भी लगा सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस a भी लगा सकते हैं। बाद में हम चेंज कर देंगे, या डायरेक्ट हमने लगा लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो सीधा साइन भी आ गया, क्योंकि हमारी प्रूविंग भी किस में, साइन के टर्म्स में। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन a cos स्क्वायर a, साइन a का यहाँ करेंगे तो ये आएगा साइन a और प्लस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 2 साइन क्यूब ए। ठीक है ना, 2 साइन क्यूब ए। अब हमने cos स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला है ना, cos स्क्वायर ए प्लस 1 साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा जैसे निकालते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो cos स्क्वायर ए हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। 2 साइन ए का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। इस साइड पे क्या चल रहा है, साइन 3a चल रहा है इस साइड पर, 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। सो ऐड हो जाएगा 2 साइन ए प्लस साइन ए, कितना हो गया, 3 साइन ए हो गया, और माइनस 2 साइन क्यूब है, माइनस 2 साइन क्यूब है कितना हो जाएगा, माइनस का 4 साइन क्यूब है। होगी प्रूविंग आसान है। ठीक ना, सो केवल बस इसी फॉर्मूले को ब्रेक किया, 2a प्लस a किया, सॉल्व कर लाया, पूरी टर्म्स को साइन में चेंज कर दिया, हमारे पास प्रूव हो क्या आ गया, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। सो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर cos 3a का बताते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा, आसान सी प्रूविंग है। ठीक है ना, जो आने वाली प्रूविंग है सब आसान है, थोड़ी बहुत बची है, पूरा कंप्लीट ही करवा देते हैं। इसके बाद cos 3a का क्या है देखते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर, cos 3a। cos 3 का फॉर्मूला क्या था, 4 cos क्यूब a
-3 कॉस है। इन सभी फॉर्मूले को आप लोग लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन एक साथ साथ लर्न भी करना है। ये फॉर्मूले क्या है, प्रूविंग तो समझिए, बस फॉर्मूले लर्न करने हैं। सो cos 3 ये देखते हैं, cos 3 ये क्या होगा, cos 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2a प्लस a, जैसे भी किया था बिल्कुल सेम, cos 2a प्लस a। तो फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ cos a प्लस b लग रहा है, ठीक है ना, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, तो cos 2a इंटू cos a, माइनस होता था माइनस sin 2a इंटू में sin a। फॉर्मूला क्या था, cos a, ये a के प्लेस पे आ गया cos a, cos b ये b के प्लेस पे आ गया माइनस sin a, sin b cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos 2a को यहाँ ओपन कर देते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू में cos a, ये फॉर्मूला आप लोग प्रूव कर चुके हैं। sin 2a को भी यहाँ लिख लेते हैं, 2 sin a cos a इंटू में क्या आएगा sin a। cos a का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a, एंड ये sin a का जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर a इंटू cos a। केवल चेंज करना है, साइन वाले टर्म्स को cos में चेंज करना है। 2 cos क्यूब a ऐसे लिखा रहेगा माइनस cos a एंड 2 एंड साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू में क्या है cos a। 2 cos क्यूब a माइनस का cos a एंड cos a का इधर से मल्टीप्लाई करा है, 2 का भी इधर करवा दे रहा है, तो ये हो जाएगा 2 cos a माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब a। ऐड कर लीजिए, इधर cos 3a चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, ये देखिए cos 3a इधर है, 2 cos क्यूब a प्लस 2 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a हो गया माइनस का 3 cos a हो गया, बस कंप्लीट फॉर्म। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर tan 3a का बताते हैं आगे। ओके, डन हो गया होगा। tan 3a का देखते हैं, tan 3a का फॉर्मूला देखते हैं। tan 3a का फॉर्मूला था 3 tan a माइनस tan क्यूब a टोटल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक है, ये तो था। प्रूव करने देखिए उसको भी। tan 3a को क्या लिख लीजिएगा, जैसे अभी लिखा, अच्छा यहाँ पे 3a है, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं आप, थोड़ा आसान बन जाएगा। यहाँ 3a है और आपने 10 में फॉर्मूला पढ़ा है 10a प्लस b प्लस c का, 3 की टर्म्स का था, 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला है 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c अपॉन में 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10c 10a। तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज कर लेते हैं। 3a को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हैं, a प्लस a प्लस a, 3 पार्ट हो गए, a प्लस a 3 पार्ट। अब यहाँ पे ये मान लिया a है, ये मान लिया b है, ये मान लिया क्या है c है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए, 10a 10b, b के प्लेस पर भी a ही आएगा प्लस 10a, सब जगह 10a ही आना, माइनस 10a इंटू 10a इंटू 10a टोटल अपॉन 1 माइनस 10a 10b होता था, लेकिन यहाँ 10a रहेगा माइनस फिर से 10a और एक और बार 10a और 10a। आप चाहो तो 10 2a प्लस a करके भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आंसर निकल आएगा। टेन ए प्लस 10a ऐड हो गए, 3 10a हो गया माइनस 10a इंटू 10a इंटू 10a, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड होकर कितना हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 10 क्यूब a टोटल। ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 10 स्क्वायर है
आगे फिर होगा टेन स्क्वायर है और एक और बार ये टेन स्क्वायर है। सो हमारे पास फाइनली निकल के आएगा 310 है, 10 क्यूब है टोटल अपॉन 1 माइनस 3, 1 2 3, 310 स्क्वायर है। किसका फॉर्मूला हो गया ये 10 3 a का। अब आपको इसी का यूज करके एक फॉर्मूला आपको निकालना है और वो किसका निकालना है, cot 3 का, ये वाला आपको निकालना है। ठीक है, करना क्या है, tan 3a को मतलब इन सभी टर्म्स को जो जो 10 के देख रहे हैं ना, इन सभी को आप cot में चेंज कर दीजिएगा। जैसे आप cot में चेंज करेंगे फिर रिप्लेस सॉल्व कर लीजिएगा, फिर पलट दीजिएगा, आपके पास cot 3 का फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है, तो ये वाला आपको होमवर्क में करना है, ये छोड़ना है, फिर आगे वाले बता देंगे, नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, ये वाला आप लोग लगा लीजिए, इसको केवल चेंज करना है 10 को कॉट में। ठीक है ना, तभी हमने छोड़ दिया, 10 को कॉट में चेंज करके सॉल्व करिएगा, आ जाएगा आपका। सो अब इसके आगे देखते हैं, 15 ये 16 हो गया होगा, नंबर देख लीजिएगा, 17 नंबर होगा। ठीक है ना, जो फॉर्मूला ये बताया तो ये 16 नंबर हो जाएगा, ये 17 नंबर आप लोग मैच करा लीजिएगा। एक फॉर्मूला लिखा था साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, इसका फॉर्मूला था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला था, और इसी टाइप का एक और फॉर्मूला था कॉस a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए तो दो फॉर्मूले एक में लिखवाए थे, तो एक एक करके देखते हैं। पहले ये वाला फॉर्म प्रूव कर लेते हैं, फिर नीचे वाला देखते हैं। ठीक है, तो पहले ऊपर वाले लिख लेते हैं। देखिए इसको जो लेफ्ट हैंड साइड है केवल लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दोनों के फॉर्मूले ओपन कर लिए। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखें तो ये एक आइडेंटिटी बन रही ए प्लस बी, मतलब जो आपने 8 और 9 में पढ़ा हुआ a प्लस बी ए माइनस बी, बिल्कुल सेम वही बनना ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम प्रूविंग में चेक करते हैं तो साइन आ रहा है केवल यहाँ पर, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, ना ही कॉस के कोई टर्म नहीं आ रहा है, ना ही कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, ना ही कॉस स्क्वायर बी आ रहा है। ओके, तो कॉस को रिप्लेस कर देते हैं, कॉस को बदल लेते हैं किससे, साइन से। देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम कॉस स्क्वायर बी को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इनटू में बेटा साइन स्क्वायर बी है, यहाँ पर आगे साइन स्क्वायर है। सो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस का, पहले इसका 1 में कराइए, फिर माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, फिर इधर देखिए माइनस का 1 माइनस हो गया, इधर से मल्टीप्लाई कराएंगे साइन स्क्वायर बी आ गया, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कैंसिल हो रहे हैं आपके ये टर्म्स और ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आ गया राइट हैंड साइड। क्लियर, तो एक फॉर्म में ये हो गया। आप चाहें तो थोड़ा इसको और बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक और टर्म निकल के आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी आ सकता है इसी को आगे सॉल्व करने का। ठीक है, तो आप यहाँ तक प्रूव कर चुके हैं, इसी से ये बना सकते हैं। ठीक है, दोनों सही हैं आपके,
तो ये हो गया 17 नंबर। 18 नंबर चलो हम ही करवा देते हैं उसको भी, पहले आप ये नोट करिएगा फिर उसका आगे वाला भी हम भी करवाते हैं। ओके, नोट हो गया होगा। अगला जो है वो कॉस वाला टर्म का था, यहाँ पे कॉस आता है, यहाँ भी कॉस है, एंड यहाँ पे था आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ये तो था। ओके, सो फिर इसको देखते हैं, मेथड वही है जैसे अभी किया था बिल्कुल। ये क्या बनेगा देखिए, कॉस ए प्लस बी इंटू में है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर यहाँ वाली चीज है ए माइनस बी ए प्लस बी, सेम टर्म्स है, तो मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर बी को बदल लेते हैं साइन के टर्म्स में। जैसे प्रूविंग देख लीजिए, इसमें कॉस ए का टर्म आ रहा है, साइन बी का टर्म आ रहा है, ना तो कॉस बी है ना ही साइन ए है, तो दोनों हटाने पड़ेंगे। दोनों हटाते हैं तो कॉस स्क्वायर बी को साइन में बदल लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए को कॉस में बदल लेते हैं, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इनटू में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। क्लियर, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये करेंगे आप, ये आएगा कॉस स्क्वायर ए, इसका यहाँ करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इधर से साइन स्क्वायर बी का करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये दोनों कैंसिल होने के बाद। ओके, सो क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, चेंज कर सकते हैं ना इसको, साइन कॉस में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये फिर बदल जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, ये भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों माइनस सही, दोनों सही होंगे चेंज करने के बाद। तो नोट कीजिएगा, फिर आने वाले फॉर्मूले पर चलते हैं। ओके, नोट हो गया होगा। सो टोटल 8 फॉर्मूले और बचे हैं जो प्रूव करवाने हैं, जिसमें साइन ए 2 साइन ए कॉस बी वाला हो गया, 2 कॉस ए साइन बी वाला हो गया, 2 कॉस ए कॉस बी एंड 2 साइन ए साइन बी वाले हो गए, ठीक है। ये फॉर्मूले और बचे हैं, इनको और देख लेते हैं। सो 19 नंबर है हमारा 2 साइन ए कॉस बी का, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसी के नेक्स्ट वाला दो एक साथ करवा रहे हैं। इसी का अगला फॉर्मूला था 2 कॉस ए साइन बी का, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये तो दो फॉर्मूले थे, इसके बाद वाले दो और करवा देंगे। सो देखिए है क्या है, हमें पता है बी नोट है,
कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये क्या है, साइन ए कॉस बी एंड प्लस कॉस ए साइन बी, ये सभी को पता है। मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर आपको पता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये जूम कर लिया सेकंड नंबर। तो फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन हो गए। अगर आप देखो तो प्रूविंग के राइट हैंड साइड देखो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब इन दोनों को क्या किया गया होगा, ऐड किया गया होगा। जैसे आप ऐड करोगे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या निकल के आ जाएगा, ऐड हो गए, तो साइन कॉस भी आ गया फॉर्मूला। सो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये इधर ऐड हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये दोनों ऐड हो गए। इधर इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, तो साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अब इसको ऐड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस का साइन ए कॉस बी एंड माइनस का कॉस ए साइन बी। सो अगर आप देखें तो ये तो इधर यही लिखा रहेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये टर्म्स और ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो ऐड होके हमारे पास क्या आ गया, 2 साइन ए कॉस बी। ट्रू हो गया, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, सेम हो गया, पूरे आगे पीछे लिखे हुए। हाँ, इसी में आप क्या करोगे, अगेन क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब हम सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए हम डायरेक्ट बता देते हैं, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको इससे, तो इधर आएगा हमारा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना, ये आ गया। इन्हें जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सीधा दिख रहा होगा ना, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे आप माइनस करोगे ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 cos ए sin b, ये भी प्रूव हो गया आपका, क्लियर है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले प्रूव हो चुके हैं आपके 19 और 20, बहुत ही आसान है, ठीक है। इन्हीं में आपको बस रिप्लेस करनी है वैल्यूज को, आगे वाले दो भी अब आप कर सकते हैं, फिलहाल अभी हम बता देते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, फिर उनको भी क्लियर कर देते हैं। ओके, नोट हो गया होगा। सो अब आते हैं दो फॉर्मूले जो हमारे कॉस से कॉस बी वाले हैं। नेक्स्ट अगला है हमारे पास में 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। एंड नेक्स्ट है 2 sin a sin b, इसका है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, डिपेंड ये वैसे ही है जैसे अभी लास्ट वाले दो किए, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। हमें पता है, वी नो दैट, अब फॉर्मूला हम cos a प्लस b का यूज करेंगे। क्या होता है ये फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b।
एंड सिमिलरली हमें cos a माइनस बी का भी फॉर्मूला पता है। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। तो क्या कीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा दोनों का एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप जैसे ऐड करोगे ये दोनों इस साइड पर ऐड हो जाएंगे। इनको जब ऐड करोगे तो ये दोनों माइनस है, देखिए ये माइनस का ये प्लस का। अब डायरेक्ट बता देते हैं, जैसे ऐड करोगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा। तो आगे आपका तुरंत प्रूव cos a cos b लो, सीधा प्रूव होके आ गया। ठीक है, जैसे आप ऐड करोगे तुरंत आपको मिल जाएगा। चाहो आप एक लाइन यहाँ लिख सकते हो, इनको लिख के फिर प्लस करके फिर कैंसिल करके शो भी कर सकते हो। आगे हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, सेकंड से। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो सेकंड ये फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, सेकंड से। तो हमारे पास आ जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इक्वल टू, ये सेकंड है, cos a cos b प्लस sin a sin b, सेकंड लिख दी। माइनस फर्स्ट है तो माइनस लगाइए, इसको माइनस कर रहे हैं, तो cos a cos b एंड माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। प्लस होके क्या आ जाएगा यहाँ पर sin a sin b। तो देखिए ये प्लस का cos है, ये रहा प्लस का cos है cos b, और ये माइनस का cos है cos b, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 sin a sin b, और इस साइड पर क्या लिखा हुआ है, cos a माइनस b एंड माइनस cos a प्लस b। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। क्लियर, बहुत ही आसान है। देखिए हमने कुछ चेंजमेंट नहीं किया है, केवल बस ये दो फॉर्मूले मेन है, ये आपको बहुत पहले लर्न हो चुके हैं। इन्हीं को प्लस माइनस करके हमारे पास ये निकला है। अब ये जो हमने प्रूव कर लिया ना, इनका यूज करके हम आगे वाले प्रूव करेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिएगा, फिर आगे वाले प्रूव करवाते हैं। ओके, नोट हो गया होगा। सो नेक्स्ट फॉर्मूले क्या है देखिए, ओके। सो अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा 23 नंबर, और ये हमारा साइन c प्लस साइन डी। ठीक है ना, ये तो था साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला। सो आपको करना क्या है, देखिए हमें यहाँ पर जो पिछले वाले फॉर्मूले हैं उनका यूज करना है। हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया a इक्वल टू हमने c प्लस डी। ठीक है, ये लेट कर लेना है, a इक्वल टू c प्लस डी बाई 2 लेट, या ऐसे लेट कर लीजिएगा, c इक्वल टू a प्लस बी एंड d इक्वल टू a माइनस बी। हमने क्या लेट किया कि जो यहाँ पे c है वो a प्लस बी है, और जो d है वो क्या है, a माइनस बी है। ध्यान दीजिएगा, अगर c इक्वल टू a प्लस बी है, d इक्वल टू a माइनस बी है, तो हम ये फर्स्ट मान लें और ये मान लेते हैं सेकंड। तो जैसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे इन दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी जैसे ऐड होगा, सो b b क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या निकला है, 2a इक्वल टू c प्लस डी। सो a की वैल्यू क्या आ गई, c प्लस डी अपॉन 2, जो भी हम लेट कर रहे थे मैंने उसको दिखा दिया कैसे है। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस करते टाइम हमें b b मिलेगा, a कैंसिल हो जाएगा, 2b इक्वल टू आ जाएगा c माइनस डी, तो b इक्वल टू कितना आ गया, c माइनस डी बाई 2, ये आ गया। अब हमने अभी फॉर्मूला क्या प्रूव किया था, देखिए
जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया है 2 sin A cos B। क्या प्रूव किया था इसको? sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, यही प्रूव किया, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। अब यहाँ पे A की प्लेस पे वैल्यू रख दीजिएगा। A की वैल्यू कितनी है? ये रही C प्लस डी बाई टू, कॉस B की वैल्यू कितनी है? C माइनस डी बाई टू। हो गया। A प्लस बी कितना है? A प्लस बी कितना है? C, तो साइन C हो गया। ये कितना है? A माइनस बी कितना है? D। प्रूव हो गया साइन C प्लस साइन, लिख देते हैं चेंज करके इधर उधर। हमारा प्रूव क्या आ जाएगा? साइन C प्लस साइन D इक्वल टू 2 साइन C प्लस डी बाई टू कॉस C माइनस डी बाई टू। यही हमारा फॉर्मूला होगा जो हमें प्रूव करना था। तो देख लो यहाँ पर जो फॉर्मूला आ रहा है ये किसकी हेल्प से आ रहा है? इसकी हेल्प लेने पर आ रहा है। मतलब हमें ये फॉर्मूला पता था पहले से, तो उसी का यूज करके हमने ये वाला प्रूव कर लिया। बस चेंजमेंट क्या है कि हमने C को जो लेट किया वो क्या लेट किया? A प्लस बी, एंड D को लेट किया वो क्या लेट किया? A माइनस बी। C और D की हमने वैल्यू पुट की है, तो A निकल के आ गया C प्लस डी बाई टू, B निकल के आ गया C माइनस डी बाई टू। हमने यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू, मतलब इसमें हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये नोट कीजिएगा, फिर इसके बाकी 3 पार्ट और बता देते हैं जल्दी से। ओके, नोट हो गया होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे 24 नंबर आ जाएगा हमारा। साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला है। साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला क्या था? 2 cos C प्लस डी बाई टू, और यहाँ पे आता है साइन। हम इसी में चेंज कर रहे हैं, आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है। ये हमेशा चलता रहेगा, ये तो सभी में यूज होनी है, तो इसको नहीं बदल रहा है। यहाँ आइए, इस फॉर्मूले में देखिए, आपने फॉर्मूला इससे पहले इसका अगला वाला फॉर्मूला जो नेक्स्ट फॉर्मूला था वो क्या था? 2 cos A साइन बी, तो था 2 cos A साइन बी था। क्या होता था? साइन A प्लस बी, और यहाँ पे क्या आता है? माइनस हो जाता है। अब देखो A के प्लेस पहले यहाँ देखिए 2 cos हो गया, A के प्लेस पे C प्लस डी बाई टू मैच कर गया, यहाँ साइन हो गया, यही तो साइन लिखा है, साइन लिख दिया, B के प्लेस पे C माइनस डी बाई टू, साइन C एंड ये माइनस का साइन D, जो फॉर्मूला बन गया। बस अब चेंज कर दीजिएगा, ये माइनस, ये कॉस और ये साइन हो गया। तो बहुत ही आसान है, अब इस टाइप के आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉस ए कॉस बी, जैसे आगे वाला फॉर्मूला था वो कैसे आएगा बताते हैं एक मिनट। अगला फॉर्मूला आएगा 2 cos A cos B के फॉर्मूले से। 2 cos A B cos B का फॉर्मूला क्या था? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। देखिए क्या करना है, आप जैसे फॉर्मूला निकालोगे यहाँ C रखोगे यहाँ D रखोगे, तो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos C प्लस डी बाई टू cos C माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट वाला जब यहाँ रखोगे तो आपका यहाँ साइन आएगा, यहाँ भी साइन आएगा, मतलब यहाँ माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे रखेंगे आप, देखिए वो वाला था साइन D माइनस C हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो आपको 2 फॉर्मूले प्रूव करने हैं आगे वाले, एक ये भी प्रूव करना होगा, मतलब इसका यूज करके अगला वाला निकालना है, और फिर इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आगे वाला 2 फॉर्मूले छोड़ने वो आपको लगाने हैं, प्रूव करके लाने हैं। दोनों प्रूव हो जाएंगे तो आपके पूरे फॉर्मूले प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 1 मिनट लिए, फिर कुछ बता देते हैं। ओके, हो गया होगा। सो टोटल जितने फॉर्मूले हमने लिखाए थे आपके सभी प्रूव हो चुके हैं। उनमें से कुछ फॉर्मूले हमने नहीं प्रूव किए हैं क्योंकि उनकी प्रूविंग फिर रहने गई। देखिए जैसे कौन सा नहीं प्रूव किया हमने, जैसे एक फॉर्मूला लिखाया था साइन A इक्वल टू 2 साइन A बाई टू कॉस A बाई टू। इसकी प्रूविंग क्यों नहीं करवाई? क्योंकि ऑलरेडी आप साइन 2A की प्रूविंग कर चुके हैं। साइन 2A की प्रूविंग जब कर चुके हो तो वहां पर हमने साइन A प्लस साइन A करके करवाया था। साइन 2A की प्रूविंग लास्ट वाले वीडियो में हमने इसी प्रकार साइन A प्लस साइन A करके करवाया। अगर आपको साइन A की प्रूविंग करनी है तो यहाँ पर A कर लीजिएगा, A के प्लेस पे कितना हो जाएगा? फिर यहाँ A बाई टू हो जाएगा। तो ये प्रूविंग आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने ये छोड़ रखी है क्योंकि ये आप लोगों के खुद हो जाएगी। मेन जो था हमारा साइन 2A था वो क्लियर हो गया, तो साइन A भी आ ही जाएगा, इसलिए हमने ये साइन A वाला छोड़ रखा है। इसी प्रकार कॉस A छोड़ दिया था, tan A भी छोड़ दिया था, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले प्रूविंग छोड़ दिए। उनको लगानी कैसे है? अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो साइन 2A cos 2A एंड tan 2A के फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं। बाकी ये सभी फॉर्मूले थे, इसमें 2 हमने बता दिए, 2 आपको होमवर्क में दे दिए, इनको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, लग जाएंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। बस फॉर्मूले इतने ही थे जो प्रूव हो चुके हैं। सो अब अगले वीडियो में आपको
एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है पहले उसको हम क्लियर करेंगे, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। सो तब तक इसके प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग, इसको प्रूविंग दीजिएगा, पीछे वाला चैप्टर रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।